नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विथ HK संज्ञा। आज मैं हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक होता है सर्वनाम, उससे संबंधित प्रश्न लेके आया हूं। इससे पहले संज्ञा संबंधित प्रश्न मैं लेके आ चुका हूं, उससे 2 वीडियो बनाए थे मैंने, और आज ये सर्वनाम से संबंधित प्रश्न हैं। तो अगर आप मेरे इस वीडियो को इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी करें। प्रश्न नंबर पहला शुरू करते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण, सर्वनाम, क्रिया, अवयव। तो इस प्रश्न का आंसर बताइए। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले जो शब्द होते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 6, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है 8। तो बताइए इसका क्या क्या आंसर होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 भेद होते हैं। कौन कौन से, तो देख लेते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम पहला, दूसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम, और छठा हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। इस तरह से इसके 6 भेद होते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा देखते हैं। मैं, मेरी, मेरा आदि सब सर्वनाम कहलाएंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो बताइए इसमें क्या आंसर होगा। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुष जो होता है वक्ता स्वयं के लिए प्रयोग करता है, बोलने वाला स्वयं। मध्यम पुरुष सामने वाले के लिए, जिसको अपन सुनने वाला जो होता है उसके लिए मध्यम पुरुष, और अन्य व्यक्ति के लिए अन्य पुरुष का सर्वनाम प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर चौथा देखते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है इसमें तुम्हारा, उसका, इसका, हमारा। तो प्रश्न नंबर 4 का आंसर बताइए। उत्तम पुरुष का पूछा गया है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन द, हमारा। हमारा जो है उत्तम पुरुष में आएगा। प्रश्न नंबर 5वां देखते हैं। जो देता है सो लेता है वाक्य में रेखांकित शब्दों में सर्वनाम है। रेखांकित किया गया है जो और सो। तो जो देता है सो लेता है। प्रश्न में ऑप्शन देखते हैं। पहला निजवाचक सर्वनाम, दूसरा है संबंधवाचक सर्वनाम, तीसरा ऑप्शन है प्रश्नवाचक सर्वनाम और चौथा है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो बताइए इसमें क्या होगा। इसमें हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। 2 शब्द है, इन दोनों का आपस में संबंध होता है, हमेशा ये साथ में आएंगे, जो, सो, जिसका, उसका। इस तरह से ये संबंधवाचक सर्वनाम में आएगा। वह सर्वनाम है। प्रश्न पूछा गया है वह जो है वो सर्वनाम क्या है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष या अनिश्चयवाचक। तो प्रश्न नंबर 6 का आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। प्रश्न नंबर 7वां देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से किस सर्वनाम का में अशुद्ध प्रयोग हुआ है। वह, पहला ऑप्शन देखते हैं, वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती। दूसरा ऑप्शन है आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा रहा हूँ। तीसरा है मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। और चौथा है मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी। तो इस प्रश्न का आंसर बताइए। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन स, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, तेरे को नहीं, मैं तुझे एक घड़ी दूंगा, तुझे। तो ये इसमें अशुद्ध प्रयोग हुआ है। प्रश्न नंबर 8वां देखते हैं। किसको क्या कहा आदि शब्द किस सर्वनाम के उदाहरण हैं। प्रश्न नंबर 8वां देखते हैं। किसको क्या कहा आदि किस सर्वनाम के उदाहरण हैं। तो पहला ऑप्शन है संबंधवाचक सर्वनाम, दूसरा है निजवाचक, तीसरा ऑप्शन है पुरुषवाचक और चौथा है प्रश्नवाचक। तो बता सकते हैं इसका आंसर सिंपल है। ये 8वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा प्रश्नवाचक। यहाँ प्रश्न की, इन शब्दों से हमेशा प्रश्न कहते हैं, किसको, क्या, कहाँ। तो ये किस पे आ जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम आ जाएगा। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं।
यह काम मैं आप कर लूँगा। वाक्य में सर्वनाम है, वाक्य यहाँ पर लिखा हुआ वाक्य में सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक। तो प्रश्न नंबर 90 का आंसर बताइए। इसमें हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। यहाँ पर जो लिखा हुआ है आप, ये आप का प्रयोग स्वयं के लिए प्रयोग हुआ है, तो ये निजवाचक सर्वनाम में आएगा। प्रश्न नंबर 10वां देखते हैं। कोई बाहर खड़ा है, वाक्य में सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो प्रश्न नंबर 10 में बताइए कि वाक्य में सर्वनाम क्या होगा। यहाँ शब्द है कोई, तो कोई फिक्स नहीं है, कौन बाहर खड़ा है इसका निश्चितता का बोध नहीं हो रहा है। तो इस प्रश्न में जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। पानी में कुछ गिर गया है, वाक्य में रेखांकित शब्द में सर्वनाम है। यहाँ रेखांकित किया गया है कुछ। पहला ऑप्शन है प्रश्नवाचक, दूसरा ऑप्शन है निजवाचक, तीसरा ऑप्शन है अनिश्चयवाचक और चौथा है पुरुषवाचक। तो प्रश्न नंबर 11 बताइए आंसर। इसका आंसर भी हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई कुछ ये शब्द किस में आते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। कुछ गिर गया है, कोई जो वस्तु गिर गई है वो पता नहीं है कौन सी वस्तु गिर गई है, अनिश्चित है। सर्वनाम शब्दों का उपयोग प्राय क्यों किया जाता है। पहला ऑप्शन है पुनरुक्ति दोष निवारण, दूसरा ऑप्शन है शब्दकोश के लिए, तीसरा ऑप्शन है विचार विमर्श के लिए, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का आंसर बताइए। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पुनरुक्ति दोष निवारण के लिए। संज्ञा शब्दों की पुनरुक्ति नहीं हो, इसलिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से किस में संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है। जो पढ़ेगा वो उत्तीर्ण होगा, जो जागत है वो पावत है, जैसी करनी वैसी भरनी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ध्यान से ऑप्शन को पढ़िए और बताइए इसमें क्या होगा इसका आंसर। इस पहला ऑप्शन देखते हैं, जो पढ़ेगा वो उत्तीर्ण होगा। तो ये तो संबंधवाचक सर्वनाम है, क्योंकि यहाँ जो और वो किसी एक व्यक्ति को बारे में बताया जा रहा है। किसी जो जागत है वो पावत है, ये भी किसी एक संज्ञा के बारे में बताया जा रहा है, किसी एक व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है। जैसी करनी वैसी भरनी, यहाँ पर जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी वैसी जो शब्द है वो कोई संज्ञा के बारे में नहीं बता रहा है। तो और सर्वनाम जब से हम सर्वनाम जानते हैं, सर्वनाम शब्दों संज्ञा शब्दों के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं वो सर्वनाम होते हैं। लेकिन यहाँ जैसी करनी वैसी भरनी ये संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त नहीं हो रहा है। और चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो यहाँ पर भी ये संज्ञा के लिए प्रयुक्त हो रहा है। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा स हो जाएगा, जैसी करनी वैसी भरनी। इसमें संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद हैं। पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 2, चौथा ऑप्शन है 5। तो प्रश्न नंबर 14 का आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब, 3 है। अभी बताया था मैंने, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। तुमने दुकान से क्या खरीदा, वाक्य में सर्वनाम है, रेखांकित शब्द किया गया है। पहला ऑप्शन है प्रश्नवाचक सर्वनाम, दूसरा है पुरुषवाचक सर्वनाम, तीसरा ऑप्शन है संबंधवाचक सर्वनाम, चौथा ऑप्शन है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का आंसर होगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। यहाँ पर क्या शब्द जो है प्रश्न कर रहा है, तुमने दुकान से क्या खरीदा है, तो ये इसमें आ जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। पीछे प्रश्नवाचक का चिन्ह भी दिया गया है, तो आसानी से बता सकते हैं इसका आंसर। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। वे खेल रहे हैं, वाक्य में सर्वनाम है निश्चयवाचक सर्वनाम, दूसरा ऑप्शन है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, तीसरा ऑप्शन है अनिश्चयवाचक सर्वनाम और चौथा ऑप्शन है संबंधवाचक सर्वनाम। तो ध्यान से बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। वे खेल रहे हैं, वे, तो ये किस में आएगा, ये आ जाएगा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। निम्नलिखित वाक्य में किसमें आप का प्रयोग मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में हुआ है। पहला ऑप्शन है वह आप ही पढ़ लेगा, यहाँ पर भी ये आप है।
दूसरा ऑप्शन है अशोक आप बता रहा था। तीसरा ऑप्शन है आप पढ़िए। चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो बताइए प्रश्न नंबर 17 का आंसर क्या होगा। किस वाक्य में आप का प्रयोग मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में हुआ है। यहाँ पर जो आप है ये निजवाचक में है। इस वाक्य में भी जो है निजवाचक सर्वनाम के रूप में है, लेकिन यहाँ जो है आप पढ़िए तो ये मध्यम पुरुष के लिए प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए ऑप्शन स, तीसरा ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। यह वह ये वे आदि में सर्वनाम है। पहला ऑप्शन है निश्चयवाचक, दूसरा ऑप्शन है अनिश्चयवाचक, तीसरा ऑप्शन है प्रश्नवाचक और चौथा ऑप्शन है निजवाचक। तो प्रश्न नंबर 18 का आंसर बताइए। प्रश्न नंबर 18 का आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन निश्चयवाचक सर्वनाम। यह वह ये वे ये दोनों ये सब चारों ही क्या है निश्चयवाचक सर्वनाम के निश्चयवाचक सर्वनाम में आएंगे काम में ये। प्रश्न नंबर 19वां देखते हैं। किस कारक में सर्वनाम शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। पहला ऑप्शन है संबोधन कारक, दूसरा है कर्म कारक, तीसरा ऑप्शन है संप्रदान कारक, चौथा ऑप्शन है अपादान कारक। तो बताइए किस कारक में सर्वनाम शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। इसका आंसर हो जाएगा संबोधन कारक। संबोधन कारक में सर्वनाम शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। प्रश्न नंबर 20वां देखते हैं। जिसने बच्चे को नदी में डूबने से बचाया उसे पुरस्कार मिलेगा। वाक्य में सर्वनाम है। पहला ऑप्शन है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है संबंधवाचक सर्वनाम, तीसरा ऑप्शन है निश्चयवाचक सर्वनाम और चौथा ऑप्शन है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न नंबर 20वें का आंसर बताना है। जिसने बच्चे को नदी में डूबने से बचाया उसे और जिसे उसे, जहाँ जिसे उसे संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है, संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयुक्त हो रहा है, तो वहाँ पर क्या आएगा संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम आएगा। तो ये थे आज के सर्वनाम संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्न। मेरे इस वीडियो को आप लोगों को आगे शेयर करिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जैसे ही वीडियो बने नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद।